आज दुनिया भर में आलमी यौम इंसानी हुकूक मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक का आलमी एलामिया मंजूर किया था, जिसने हर इंसान के बुनियादी हुकूक और वक़ार को आलमी सतह पर तस्लीम किया। इस साल का मौजू इंसानी हुकूक की मौजूदा अहमियत और मुस्तक़बिल का तयन है। बिल्कुल, हमारी आज़ादी, इंसाफ और मसावात ही एक मजबूत मुस्तक़बिल की ज़मानत है और यही वजह है कि आलमी सतह पर आज भी सवाल सामने है कि क्या हर इंसान को यकसा हकूक़ मैसर हैं। पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर बात की जाए तो इंसानी हकूक़ का मौजू मुसलसल ज़ेर बहस रहता है और इजहार राय की आज़ादी, इंसाफ तक रसाई, ख़वातीन और बच्चों के हकूक़, जबरी गुमशुदगियाँ, कानून की हुक्मरानी जैसे मसाइल अहम चैलेंज बने हुए हैं। जी हाँ, अब इंसानी हुकूक का आलमी दिन हमें ये याद दिलाता है कि इंसानी वक़ार सिर्फ एक उसूल नहीं बल्कि रियासत और माशरे की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रियासती इदारों, सिविल सोसाइटी और शहरियों का किरदार बराबर अहम है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं माहिर कानून एडवोकेट अस्मा जावेद साहबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा साहबा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यस, वी नो द सिचुएशन, ठीक है, हम इस पर क्रिटिसिज्म भी करेंगे, जिम्मेदारियों का तायुन एंड ऑल, लेकिन एक बात की जाती है कि क्या हमें एज लेमन, हमें एज पब्लिक अपने हुकूक का खुद भी मालूम है, खुद भी इल्म है? सच्ची बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं होता कि उनका बेसिक राइट क्या है। अब जैसे आपने जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, इसमें क्या चीज़ों की प्रोविजंस दी गई हैं कि जी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, साफ खाना, साफ पानी, रहने का ढंग, इक्वल राइट्स, एजुकेशन, ह्यूमन डिग्निटी, ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इफ़ यू लुक एट इट तो बहुत सारे लोगों को इनका पता ही नहीं कि मतलब क्या है। वो सोचेंगे पता नहीं क्या, ये कौन सी ज़बान में क्या बात कर रही हैं, बट एक्चुअली ये तमाम चीज़ें हमें तो वैसे भी आइन में हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन है। अब क्वेश्चन ये है कि हम खुद कितना जानना चाहते हैं, हम खुद किस हद तक बिलीव करते हैं इन चीज़ों में। आप ये देखिए कि ह्यूमन राइट्स की हमारे यहाँ, मैं आपको ऑन एन इंडिविजुअल स्केल कह रही हूँ कि लोगों की डिग्निटी का ही ख्याल नहीं रखा जाता है। ठीक है जी, आप कई इंसिडेंट्स आप देखते होंगे कि जी मेरा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई किसी भी सोशल स्टेटस से हो, लेकिन एक हमारे यहाँ डाला कल्चर है कि जी वो किसी के पास डाला है तो जी उसकी लग भी गई, टच भी हो गई, तो वो गुस्सा करके, और अभी मैं परसों एक वीडियो देख रही थी कि सड़क पे उतर के उन्होंने किसी दूसरी गाड़ी वाले को मारा है। अच्छा, अब गाड़ी वाला वो भी गरीब आदमी नहीं है, लेकिन आपने मेरे डाले के थोड़ा आगे कैसे, एंड दिस वाज नॉट कि कोई बहुत कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है कुछ, या जरूरी कोई प्रोटोकॉल हो, अगर को उसके साथ 2 गार्ड्स भी पीछे बैठे हैं तो फिर तो आप उस गाड़ी के करीब भी नहीं आ सकते। ओवरटेक करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। This is one thing, one aspect of the society, but there are other things as well. When we both try to work around kids and women empowerment की हम बात कर रहे होते हैं, environment की बात कर रहे होते हैं, मैं साफ फिजा में सांस ले सकूं, मेरे बच्चे तालीम हासिल कर सकें, मुझे बतौर औरत मेरे हकूक़ मिल सके, फैसल बीइंग अ मैन, उसको ही इज़ अर्निंग, ही सपोर्टिंग हिज फैमिली, उसको उसके राइट्स मिल सके। ये वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम शायद अपना हक भी नहीं मानते। हम समझते नहीं है ये हमारा राइट है, हमें लगता है ये क्या चीज़ें होती हैं, इट्स वेरी एलियन। सो हाउ डू आई एजुकेट, आज के शो में हाउ डू आई एजुकेट पीपल कि भाई ये तुम्हारे बेसिक राइट्स हैं। बेसिकली अब देखिए, ये तो हम माशाल्लाह, अब हमारी भी पाकिस्तान की एज नेशन इतनी उम्र हो गई है, तो कुछ हद तक तो अब एक ह्यूमन एफर्ट भी होना चाहिए ना कि जी हम खुद भी तो मालूम करने की कोशिश करें। एजुकेशन ये थोड़ी हो सकता है कि मैं डंडे मार मार के किसी को बिठाऊं कि जी तुम स्कूल में बैठो और पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गेटिंग द एजुकेशन? ठीक है, कितनी फैमिलीज आपको मिलेंगी जो कि आपका एक सर्टन स्ट्रेटा है, जिस इलाके में हम इस वक्त अभी बैठे हुए हैं, यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चा स्कूल जाए। बच्चा क्या है जी, कमाई पे लग जाए, और कमाई पे इसलिए ना लग जाए क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। तो रीज़न है इसके 8-10 बच्चे पैदा कर लिए, मतलब आपके पास 15-16 हाथ हैं टू अर्न। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की नहीं है कि बच्चों को स्कूल में इनरोल करें? देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं। आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट द सिटीजन फाउंडेशन इतना काम कर रही है, फ्री स्कूलिंग है, सब कुछ है, बहुत से सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर कुछ एनजीओज काम कर रही हैं तालीम के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड? सो हम खुद ही अगर इंटरेस्टेड ना हो। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ होती है कि आप सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। अच्छा, अगर आपको किसी गलत चीज़ को रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम आप बोलिए तो, आवाज़ तो उठाइए।
अगर आप आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं तो उसको गलत तो समझिए। अब यहाँ पे अब ये हो गया है कि जी गलत जो है वो फलाना कर रहा है, ही गॉट अवे विद इट, ये तो बड़ा सही है, मैं भी यही करूँ, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब गलत सही होता जा रहा है जी। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे सोच के अंदर इतना एक तब्दीली आ गई है कि जी हर किसी ने ओवरनाइट अमीर हो जाना है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, किसी चीज़ की उसको परवाह नहीं है। आगाज़ कहाँ से किया जाए फिर? देखिए जो आपने बात की, मेरा तो मज़हब भी मुझे यही कहता है, वो 3 दर्जे जी, हाथ से रोको, जहन में लाओ, मुंह से बोलो, ये तो ठीक है, लेकिन हम मज़हब तो क्या, हम तो दुनियावी तालीम से भी बहुत आ रहा है। अब इसका आगाज़ कहाँ से करें? सी आई थिंक आवर जनरेशन इज़ गॉन, हमसे ऊपर वाली गॉन, सो व्हाट डू वी डू? इन चीज़ों को अपनी जनरेशन में इनकलकेट करने के लिए फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? डू वी पुट इट इन आवर सिलेबाई? सिलेबाई पे तो आप डालेंगे तो स्कूल तो जा ही नहीं रहे ना, तो प्रॉब्लम तो ये वहीं से मसला ही हल हो गया कि चीज़ सिलेबस अब जितने जा रहे हैं वही पढ़ ले। रोल जो एक्चुअली है वो है मीडिया का, एंड मीडिया हैज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल रोल टू प्ले ऑन द माइंड ऑफ एनी पर्सन। आजकल क्या है जी, मीडिया शॉर्ट वो चल रही होती है, रील्स चल रही होती हैं, इट्स अ नेशन दैट इज ऑब्सेस्ड विद टिकटॉक्स, ठीक है। सो वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इनटू दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि वहाँ से हम ऐसी वीडियोस और ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करें। एंड आई विल बी वेरी प्राउड टू से कि पाकिस्तानी दिमाग जो कंटेंट प्रोड्यूस करता है, मैं समझती हूँ उसकी तो तोड़ ही नहीं है। हमारे तो बहुत सारे ड्रामे पड़ोसी मुल्क की, जिसकी कि फिल्म इंडस्ट्री हमसे इतनी आगे है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे एज केस स्टडीज़ एज प्रोजेक्ट्स पढ़ाए जाते रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस साल का जो हम बात कर रहे थे कि जी ह्यूमन राइट्स का जो दिन है, इसका थीम है आर एवरीडे नीड्स, ठीक है। आज का जो थीम है उसका नाम ही है आर एवरीडे नीड्स। आर एवरीडे नीड्स क्या है? खाना यानी ग़िज़ा, फिर उसके बाद साफ़ पानी कि वो मैसर हो हर किसी को, और सांस लेने के लिए खुली फ़िज़ा, सबसे बुनियादी चीज़ें, ठीक है। आज के दिन के हिसाब से कुछ जिनीवा में और बुडापेस्ट में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस वक्त? द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। दिस वर्ल्ड हैज़ गॉन वे फार अहेड, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऐसी है कि हम जब मैं ज़िंदगी में, मुझे जो पहला सेलफोन मिला था उसमें मैं बटन दबा के फिर टेक्स्ट मैसेजिंग शुरू हुई तो एक ही बटन 3 दफ़ा दबा के वो एक सर्टेन अल्फ़ाबेट पे पहुंचना होता था। दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ स्मार्टफोन्स, एवरीथिंग इज़ टच टेक्नोलॉजी। सो हमको राइट एजुकेशन होनी चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए, बट दे शुड ऑल्सो बी टेक्नोलॉजिकली ट्रेंड, और ये कौम सीखने में बहुत तेज़ है। आप इनको टिकटॉक के अलावा भी कोई अगर ऐप दे दीजिए ना, वो हमसे पहले वो दे विल बी हैंड्स ऑन ऑन इट। हाउ मच हैज पाकिस्तान डन? मतलब ठीक है, हम आम आवाम की तो बात कर रहे हैं और हम जेनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंसेस का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इन बेसिक नेसेसिटीज़ को अपने आवाम तक पहुंचाने के लिए हाउ फार पाकिस्तान इज कम? पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इतना आसान नहीं है। फिर हम जिस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, कितने सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर, ये आसान नहीं होता है, लेकिन जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए कोशिश तो हर किसी की ये है। मेरा मानना ये है कि नीयत हर किसी की अच्छी ही है, कामयाबी कोशिश से ही होगी। पानी का कतरा एक जगह पे गिरता रहे, 10 साल में उस जगह पे भी एक सुराख हो जाता है। सो लेट्स जस्ट मेक एन एफर्ट कि वो एक कतरा गिरे। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हमको अपना अपना रोल प्ले करना है। मैं किस किस को पढ़ा सकती हूँ, मैं किस किस को एजुकेट कर सकती हूँ, मैं किस किस को ट्रेन कर सकती हूँ। आई शुड प्ले माई रोल, आई शुड डू वट एवर इन माई पावर आई कैन डू, ठीक है। सो इट इज़ इन हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अपने एक सर्कल में तो लेके आ सकता है ना। तो आई थिंक बड़े लेवल पे मैं क्वेश्चन करूँ कि जी हुकूमत क्या करी, इज़ नॉट द क्वेश्चन। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आई शुड आस्क माई सेल्फ इज कि मैं क्या कर रही हूँ। लेट्स सी द ग्लास हाफ फुल। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।